भारत में कौन से व्यक्ति के ऊपर कौन सा केस चल रहा है, पुलिस किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, या फिर बुलडोजर से गिराए जाने वाले घरों में रहने वाला व्यक्ति कौन सी जाति या फिर कौन से धर्म का है, इस बात की खबर हमारे देश की सरकार को हो या फिर नहीं, लेकिन अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और कुछ यूरोपियन देश हैं, उनको इस बात की पूरी खबर होती है और ये देश अक्सर इन सब मुद्दों को लेकर भारत को टारगेट भी करते हैं। इस बार भी यही हुआ है। ये तो आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 17 जून को अरेस्ट किया था। उसके बाद से आज तक वो कस्टडी में है। मोहम्मद जुबैर न सिर्फ ट्विटर और फेसबुक के ऊपर ऐसी पोस्ट किया करता था जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, बल्कि इसके साथ साथ वो मोदी गवर्नमेंट और रूलिंग भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी किया करता था और उनकी विचारधारा के खिलाफ अपनी राय रखता था। इसके अलावा उसके ऊपर पाकिस्तान और सीरिया से फंडिंग लेने के भी आरोप लगे हैं। फिलहाल कोर्ट में केस चल रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है। मोहम्मद जुबैर एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार है, इसलिए इस इंसिडेंट के ऊपर दुनिया भर की नजरें हैं। अब ये तो एकदम क्लियर है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है वो भी भारतीय नागरिक है और कार्रवाई भी भारत में हो रही है। अब न जाने जर्मनी को ऐसा क्या महसूस हुआ कि वो इस पूरे विवाद में कूद पड़ा और खामखा भारतीय सरकार से पंगा ले लिया। दरअसल पिछले कल जर्मनी के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने मोहम्मद जुबैर केस के ऊपर टिप्पणी करते हुए बोला कि फ्री रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग करने में आजादी किसी भी समाज के लिए फायदेमंद है और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चिंता का कारण है। पत्रकारों को उनके कहने और उनके लिखने के लिए सताया और कैद बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। हम इस स्पेसिफिक केस से अवगत हैं और न्यू दिल्ली में हमारी एम्बेसी इसकी बहुत ही बारीकी से निगरानी कर रही है, यानी जर्मनी इस केस को मॉनिटर कर रहा है। जर्मन स्पोक्स पर्सन ने बोला था कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसलिए कोई भी उम्मीद कर सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को भारत में आवश्यक स्थान दिया जाएगा। यानी जर्मनी के मुताबिक क्योंकि मोहम्मद जुबैर एक जर्नलिस्ट है, इसलिए उसके बोलने या फिर लिखने के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ कुछ क्यों ना बोल दे या फिर उनके खिलाफ कुछ भी क्यों ना लिख दे। जर्मनी के स्पोक्स पर्सन को शायद पता भी नहीं था कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का चल रहा है, ना कि भारतीय सरकार को टारगेट करने का। लेकिन फिर भी जर्मनी ने भारत के इस अंदरूनी मामले में दखल दी और टांग अड़ाई। ऐसे में भारत की तरफ से जवाब आना तो स्वाभाविक था और वो हुआ भी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पिछले कल जर्मनी को जवाब दिया कि बिना जानकारी के जर्मनी किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पिछले कल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बोला कि मोहम्मद जुबैर को भारत में न्यायिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये एक इंटरनल मैटर है, यानी कि ये मामला भारत की कोर्ट में विचाराधीन है और इसके ऊपर एक न्यायिक प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। ऐसे में इस मामले में जर्मनी की टिप्पणी बिल्कुल उचित नहीं है। हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दुनिया में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। ऐसे में इस मामले में बेबुनियाद टिप्पणियां अनुपयोगी हैं। जर्मनी को इस तरह की टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, यानी बिना फालतू में जर्मनी को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आप सोचिए कि अमेरिका में आज की डेट में क्या हो रहा है। वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस पर शूटिंग इंसिडेंट्स लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। कई लोगों की जानें जा रही हैं। रेसिज्म वहाँ पर चरम पर है। एंटी वुमेन लॉस लाए जा रहे हैं। उसके ऊपर तो दुनिया का कोई भी देश अमेरिका को टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर भारत में एक व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गिरफ्तार भी होता है तो जर्मनी जैसे वेस्टर्न देश उसकी वकालत करने आ जाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोहम्मद जुबैर फॉरेन से फंडिंग लेता था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।